अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो व्लॉग है वो है लाहौर के मशहूर बाग शालामार बाग के बारे में। हम इसमें अब एंट्रेंस ले रहे हैं। हाँ जी, ये इस तरह है कि अब हम एंट्रेंस कर ली है। तरफ जो है यहाँ इस तरफ लेडीज होती हैं और उस तरफ जेंट्स होते हैं, और एक इंस्ट्रक्टर जो होता है वो यहाँ पे ना योगा करा रहा होता है। और काफ़ी तादाद में बच्चे, जवान, बूढ़े, इसी तरह औरतें भी, बच्चियाँ और जवान और बूढ़ी वो भी औरतें आती हैं, और यहाँ पे जो है ना ये भी मुस्तफ़ीद होती हैं योगा से। और नमाज के लिए हमें उठना चाहिए, नमाज पढ़ के तो इधर आ जाए। और ये बड़ा अच्छा उन्होंने ये उनका इक़दाम है। और आजकल तो मीडिया भी बहुत ज़्यादा इस शालामार बाग आया हुआ है और इसको कवरेज दे रहा है। ये सामने जो नज़र आ रही है ये वो चबूतरा है, जहाँ पे ये उस वक़्त का चबूतरा है, ये नया नहीं बना। बाकी जो उसकी वॉल्स हैं ये सारी नई हैं। वो सामने जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है ये भी उस वक़्त का है। शालामार बाग के 6 दरवाजे हैं, ठीक है। अब ये है कि हम शालामार के अंदर चलते हैं और उसकी शालामार बाग की हिस्ट्री के बारे में आपको इंशाल्लाह बताएंगे। अब हम बाकायदा इन हो रहे हैं और ये पहला तख्ता है शालामार बाग का। और ये शालामार बाग, आज मौसम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आस्ता आस्ता बादल जो है ना वो बन रहे हैं। उम्मीद है कि ये देखें जी, ये इनका मौले दौर का जो ये शाहकार है। आप ये इनकी ये देखें, इनके जो है ना वो पुराने इमारतें, छतें देखें इनकी ज़रा। ये अब चूँकि उस वक्त तो ज़ाहिर है इसमें एक चमक दमक होगी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये मान पड़ चुकी हैं। ये घोड़े जो है वो आवाम के लिए जो है ना ये सर्व करते हैं। इसमें कुछ टिकट विकट का है, कुछ पैसे लेते हैं और बाकायदा जो है ना फिर जो है ना लोग इसमें सवारी करते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये जो आपको नज़र आ रही है ये ट्राम, ये भी ट्राम चल रही है जो कि पूरे शालामार बाग का विज़िट कराती है। लोग इसमें बैठ के इजीली पूरे शालामार बाग का विज़िट कर लेते हैं। अच्छा नाज़रीन, मैं अब आपको शालामार बाग की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ कि ये शालामार बाग जो कि जीती रोड पे वाक़या है, इसे मुग़ल दौर के बादशाह शाहजहां ने 1641 और 42 यानी 1648 में उन्होंने हुक्म दिया और 42 तक ये ऑलमोस्ट ये शालामार बाग कंप्लीट बन चुका था। उनका मकसद ये था कि शाही ख़ानदान के आराम के लिए और तफरीह के लिए ये इन्होंने बनाया और बेहतरीन शाहकार बनाया। और ये इसमें उन्होंने खूबसूरती के लिए ये फुआरे भी लगाए और उस वक़्त से यहाँ से नहरें भी निकलती थी। और इस शालामार बाग के जो है वो इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। इसका बैरूनी हिस्सा, पहला बैरूनी हिस्सा, दूसरा वस्ती हिस्सा और तीसरा अंदरूनी हिस्सा। और हर हिस्से में इन्होंने इसी तरह फव्वारे वगैरह लगाए हुए हैं और पानी का बेहतरीन इंतज़ाम है। ऐसा उन्होंने इसका इंतज़ाम किया कि फव्वारों को, उस वक़्त जब नहरें भी होती थी तो नहरों को पानी देने के लिए बेहतरीन निज़ाम जो है ना उन्होंने बनाया, जो कि फव्वारों को और नहरों को पानी मुहैया करता था। अच्छा जी, हम जिस जगह पे अब पहुँचे हैं इसमें ईवान हॉल जो मेरी राइट साइड की तरफ वो सामने बना हुआ है, ईवान हॉल वो सामने बना हुआ है। और अब अगर हम जाएं अब लेफ्ट साइड की तरफ तो इधर जो है ये शहंशाह की आरामगाह वो सामने नज़र आ रही है और मलका की ख्वाबगाह आगे जाके है। इस वक्त आप देख रहे हैं जो ये फव्वारे हैं इस वक्त तो इन्होंने बंद किए हुए हैं
अभी चलाए नहीं हैं और सारे फव्वारे बंद हैं। और जब ये फव्वारे चल रहे होते हैं और बहुत दिलकश मंजर होता है, देखने बहुत मज़ा आता है और शहरी बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। शालीमार बाग एक खूबसूरत इम्तिज़ाज है। ये उस वक़्त के इंजीनियर्स और ममारों ने इसकी तामीर की और वाक़ई ही ये उनका बेहतरीन शाहकार है। शालीमार बाग में अंदरून और बैरून मुल्क से लोग आते हैं और यहाँ लाज़मी आते हैं और एन्जॉय करते हैं। ये जो पीछे मेरी जगह आप देख रहे हैं, ये बादशाह की आरामगाह है। उस वक़्त तो ज़ाहिर है ये इमारत अपने उस वक़्त के लिहाज से बहुत खूबसूरत लग रही होगी और पुराना विरसा अगर हम देखें उस लिहाज से तो हमें तो बहुत खुशी होती है जब हम इस तरह पुरानी इमारतें देखते हैं। और इसका ये भी एक वो है कि देखिए ये जो है ये सामने भी इन्होंने उस वक़्त तो कुछ अदाकारी की होगी, लेकिन अब ये इसमें जो कि वक़्त के साथ-साथ नज़र नहीं आ रही बल्कि मिट चुकी हैं, मगर इमारत उसी तरह कायम है, कायम व दायम है अपनी उस खूबसूरती के लिहाज से। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी है, अच्छी लग रही है, बड़ा अच्छा व्यू है। और ये देखें हम अब आगे आ गए हैं और ये देखें जी दरमियान में मेरा ख्याल है कि ये यहाँ पे ये भी एक फुआरा बना हुआ है और जो है ना इसमें भी देखें 1, 2 और मेन दरवाज़ा वो पीछे है और 2 कमरों के दरवाजे आमने सामने हैं और दीवारें भी इसी तरह उन्होंने इसमें जो है ना ये छोटे-छोटे खाने बनाए हुए हैं। ये क्या इसका नाम है, ये इस तरफ भी खाने बने हुए हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शुहेब। मोहम्मद शुहेब। हाँ जी। और आपका क्या नाम है? वलीद खान। वलीद खान। आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? हम परदीस से तशरीफ लाए। आप परदीस से, माशाल्लाह। तो इधर आने का ख्याल कैसे पैदा हुआ? माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए शालीमार बाग मुझे बहुत पसंद है। इसके बारे में मैंने बुक्सों में बहुत पढ़ा हुआ है। ये तारीखी जगह है। बेशक बेशक बेशक, ये वाकई ही खूबसूरत है। आप क्या कहते हैं? तो उस्तादों से सुना है कि हम ये ख्वाहिश थी कि हम शालीमार बाग जाएंगे, वहाँ घूमने फिरेंगे, कि ये हिस्ट्री जानने की ये माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपकी वो ख्वाहिश पूरी कर दी और हम आप हमेशा आते रहेंगे। अल्लाह आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। बाकी ये जगह ये लाहौर की एक पहचान है और हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप दूसरे शहर से हमारे इस लाहौर शहर में आए और आपने इस तारीखी इमारत का इंतखाब किया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दरख्तों से भरपूर है, हर किस्म के दरख्त इसमें लगे हुए हैं, फलों के दरख्त भी लगे हुए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो आगे जो नज़र आ रहा है वो भी सारे ग्राउंड्स है और उसमें भी दरख्तों की एक लाइन लगी हुई है। और आप अगर पीछे सामने उधर देखें तो उधर भी जो है ना दरख्त ही दरख्त। हाँ जी, इस तरह है कि यहाँ पे इन्होंने जगह जगह लकड़ी के बेंच लगाए हुए हैं ताकि जो है ना जिसमें आदमी वॉकिंग करते हुए जब थक जाता है तो थोड़ी देर सुस्ताने के लिए इस पे बैठ जाते हैं। ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग बनी हुई आप देख रहे हैं, ये महाराजा अरिजीत सिंह के वक्त बरतानिया के एक मुहिम जो विलियम मोरक्राफ्ट यहाँ पे आए थे और वो बेसिकली जानवरों के डॉक्टर थे और जब ये शालीमार बाग में तशरीफ लाए तो महाराजा अरिजीत सिंह ने उनके एजाज़ में ये जो है इमारत तामीर करवाई और ये फिर तारीख का एक हिस्सा बन गया। और ये उस वक़्त के जो थे महाराजा रंजीत सिंह ने, उन्होंने ये कुआं भी तामीर करवाया और ये आप देख रहे हैं काफी गहरा है। ये भी तारीख का एक हिस्सा बन गया। इसको जंगले से ढांप दिया गया है ताकि
कोई बच्चे जो है ना वो शरारत करते हुए इसमें गिर ना जाए। हाँ जी, ये जो है ये सामने जिसके सामने मैं खड़ा हूँ ये बारादरी है और इस वक्त इसकी रेनोवेशन का काम जो है ना वो चल रहा है। तो आइए हम आपको आगे दिखाते हैं। लीजिए हम अब जा रहे हैं शालामार बाग के वस्ती हिस्से की तरफ और इंशाल्लाह आपको वो हिस्सा भी दिखाते हैं। अब हम बस्ती हिस्से में आ गए हैं और यहाँ पे देखें आप अब है ना ये जगह जगह माशाल्लाह पौधे जो है ना ये लगाए हैं और ये सामने इधर देखें आप तो ये जो है ना पौधे जो है ना वो ज़रा बन गए हैं और इसमें फूल भी पिंक वाइट कलर के फूल भी नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत दिलकश लग रहे हैं और ये कुदरत के जो है ना खूबसूरत नज़ारों का मंजर पेश कर रहे हैं। बहुत प्यारी ये तो इसकी डिज़ाइन बहुत खूबसूरत की हुई है और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये बारादरी है और यहाँ पे भी जो मेहमान आते थे तो मेहमानों को यहाँ पे क़याम किया जाता था, इस्तकबाल किया जाता था। शालामार बाग बहुत बड़ा और बहुत वसी है। इसका कुल रकबा जो है वो 80 एकड़ है और इसके ये सामने हम जो बारादरी के पास पहुँच गए हैं और बारादरी के बैक पे फुआरे लगे हुए हैं, उसके पीछे ग्राउंड्स बनी हुई हैं और इस तरफ भी देखें ये उन्होंने तकरीबन कुछ 6 पोर्शन जो है ना वो उन्होंने बनाए हुए हैं तफरीह के लिए, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। दरमियान में ये बारादरी है जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि यहाँ पे जब मेहमान आते थे तो उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया जाता था। और वो सामने भी जो देखें ये बारादरी बनी हुई हैं वो 2 वाइट कलर की, ये इसके अब जो सामने है वो सामने वाले पोर्शन में दोनों फुआरों के दरमियान जो जगह बनी है ये स्टे की जगह है और बड़ी अच्छी है। और उसके सामने भी देखें तो वो इसी तर्ज की बारादरी बनी हुई है और ये देखें वो सामने भी इधर भी बारादरी है, वो सामने भी बारादरी नज़र आ रही है और उनकी दोनों साइडों पे राइट और लेफ़्ट साइड में फुआरे लगे हुए हैं और दोनों बारादरी के दरमियान में एक स्टे की जगह बनी वो भी नज़र आ रही है। और वो मैं जो ऊपर से दिखा रहा था वो सामने देखें उधर आपको वो आबशार नज़र आ रही है और जब ये आबशार चलती है तो बहुत खूबसूरत मंजर होता है और जब ये फुआरे भी चलते हैं तो बहुत खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। बहुत प्यारा है जी, दिल खुश हो गया। इसमें तरह तरह के दरख्त लगे हैं, हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। हाँ जी, हमने जब यहाँ से इंफॉर्मेशन ली कि ये फुआरे किए हुए हैं तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना सफाई के लिए जो है ना इनको बंद किया गया है ताकि सारी ये सफाई हो जाए। गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दी हैं कि जो है ना सफाई का खास ख्याल रखा जाए। अब ये आर्जी तौर पे बंद है और चंद दिन तक ये जो है ना इसकी सारी सफाई हो जाएगी और फिर इंशाल्लाह अगली एपिसोड में हम आपको इन फुआरों को चलता हुआ दिखाएंगे। हम शालामार बाग की एक और बारादरी में आ गए हैं और वाइट कलर की खूबसूरत बारादरी है। 2 बारादरी हैं, एक जिसमें मैं खड़ा हूँ और एक मेरे सामने है। और अगर आप इसके फर्श को देखें तो ये खूबसूरत टाइल पत्थर लगा हुआ है और ये जो नीचे देखें तो इसमें जो है ना उस वक़्त के मुग़लिया दौर के जो ममार थे ये उनका बेहतरीन जो है ना खूबसूरत नमूना है और कैसे पानी का जो इंतज़ाम उन्होंने किया था। और ये इसके अंदर भी जो है ना तकरीबन 5 फुआरे लगे हुए हैं और ये इसकी बारादरी को जो है ना और खूबसूरत बना रहे हैं। बहुत प्यारे हैं जी। अब जी ये ऐसा है कि हमने बैरूनी हिस्सा भी देख लिया और वस्ती हिस्सा भी देख लिया। अब हम जो है ना नीचे जो इसका अंदरून और लास्ट हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। ऊपर से मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है और जो है ना इस मंजर को दिलकश बना रहा है। कुछ जो है ना यहाँ पे आवाम भी दिखाई दे रही है जो कि जगह जगह बैठी आपस में गपशप लगा रही है। कोई कुछ जो हैं वो बच्चे तस्वीर कशी कर रहे हैं। बारादरी से नीचे आए हैं तो ये जो बारादरी है ये इसका नाम जो है ना
सावन भादो बारादरी जो है रखा गया था, और बादशाह जो थे वो यहाँ पे क़याम करते थे। और ये हम नीचे आ चुके हैं और अब नीचे का भी नज़ारा कर रहे हैं। माशाल्लाह कमाल है। ये मुग़ल दौर की जो एक फ़नी तमीर का जो है ना, ये दिलकश नज़ारा है। और इस दरवाजे के पास ही ये जो जगह बनी हुई है, ये सीढ़ियाँ बनी हैं। ये अब इस वक्त दरवाज़ा बंद किया हुआ है। ये उस वक्त की सीढ़ियाँ हैं जो कि सीधी ऊपर मीनार की तरफ जाती थी। अब आगे आते हैं। ये दरवाजे जो है, ये इस दरवाज़ा है 6 दरवाज़ों में से एक ये दरवाज़ा, जिसकी हालत ज़्यादा मसला, यानी इसके चौकाट ख़राब हो चुके थे। तो इन्होंने देखिए, ये इसका काम जारी है। इसकी चौकाट ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। और एक दरवाज़ा ये पड़ा हुआ है। और ये दरवाज़ा देखें, उस वक़्त के जो मुग़ल दौर के जो नवाब थे, जो कारपेंटर थे, मैं समझता हूँ कि उन्होंने यानी बहुत अरसे के लिए ये जो है ना, ये इसका जो प्लान था, जिसकी वजह से उन्होंने इतने मजबूत दरवाजे बनाए कि मैं इस दरवाजे को हिला भी नहीं सकता। बल्कि हम 10 बंदे भी अगर इसमें आके इसको उठाने की कोशिश करें तो ये नहीं उठेगा। ये इतने मजबूत दरवाजे हैं। और इंशाल्लाह इन्होंने इसी तरह ही इसी दरवाजे को इंशाल्लाह उसी पुराने स्टाइल में एडजस्ट करेंगे। और ये देखें, दरवाजे के ऊपर ये जो है कशीदा कारी, रंग बिरंगी फूलों से ये कशीदा कारी की गई है। और इसमें काफ़ी जो है ना, ये टूट भी चुकी है। ये नीचे तक कशीदा कारी थी। और ये जो मुख्तलिफ खानों में इन्होंने कशीदा कारी और ये डिज़ाइन बनाए हुए हैं, ऊपर तक बनाए हुए हैं, ये इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। और क्या नाम है, अंदर भी इन्होंने जो कि कशीदाकारी की थी, लेकिन वक़्त के साथ साथ जो है ना, वो वहाँ से मिट चुकी है। अभी इनकी रेनोवेशन का काम जो है ना, वो चल रहा है।